चलिए आज हम आयत चित्र से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, वनडे परीक्षा में, उसके बारे में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज आप सभी का आनंद कोचिंग सेंटर में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो आज हमारा यह पहला क्लास है इसमें। तो शुरू करते हैं। आयत का एक चित्र बना हुआ है पहले से और इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ आपको आयत का चित्र का यह निर्देश है कि आयत को देखते हुए इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको जवाब देना है। यहाँ ऊर्ध्वाधर जो आपकी रेखा है, इधर है व्यक्तियों की संख्या हजार में और इधर है क्षैतिज में आयु वर्ग वर्ष में। इसमें आयु वर्ग मतलब जो भी व्यक्ति हैं कितने उम्र के हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, इस आयु वर्ग में व्यक्ति गांव में बसे हुए हैं। यहाँ है उनकी जनसंख्या हजार में। ठीक है। तो यहाँ पहला आपका प्रश्न है कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है। यहाँ कस्बे की कुल जनसंख्या पूछा है। तो कस्बे की जनसंख्या यहाँ, अब कस्बा यहाँ देख रहे हैं कि 0 से 10, 10 से 20 आयु वर्ग है, इधर आपका गांव की जनसंख्या है हजार में। तो यहाँ पूरे एक कस्बे का ब्यौरा दिया गया है। तो कस्बे में 10, 15, 25, 20, 10, 15, 5, 20 जो भी आयत वर्ग बना हुआ है यह उस कस्बे की टोटल जनसंख्या है। इसे जोड़ लेंगे आप, कुल जनसंख्या आ जाएगी। तो यहाँ से हल करते हैं पहला प्रश्न। कुल कस्बे की जनसंख्या, कस्बे की जनसंख्या बराबर 10, फिर 15, 25, उसके बाद 20, फिर 10, फिर 5, उसके बाद 20 प्लस 20। देखिए यहाँ 10,000, यहाँ 15,000, 25,000, 20,000, 10,000, 15,000, 10,000 के बाद 15,000, अब 15,000 के बाद 5,000। तो एक आयत, 2 आयत, 3, 4, 5, 6, 7 कुल मिला के 8 आयत हैं। यहाँ 8 आपका पद होना चाहिए। 1 पद, 2 पद, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद हो गए हैं। यहाँ से देखिए 10,000, 10 और 15, 25, 25 और हो गया 50, 50, 20 जुड़ के हो गया 70, 70, 10, 80 और 15 हो गया 15 हो गया 95, 95 और 5 100, फिर 20, 120, 120,000 कुल जनसंख्या है। 120,000 कस्बे की कुल जनसंख्या है। पहले का यह आपका जवाब आ गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या से कितनी कम या अधिक है। सवाल को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। सर्वाधिक आयु वर्ग के लोग, सर्वाधिक आयु वर्ग के लोग कहाँ हैं? 70 से 80 वर्ष के बीच में सबसे अधिक आयु वर्ग के लोग। और सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या यह कहाँ है? 0 से लेके 10 वर्ष आयु वर्ग के लोग यह हैं। तो यहाँ है इनका सबसे कम वाला 10,000 और सबसे अधिक आयु वर्ग के लोग कितने हैं? 20,000। तो दूसरा सवाल यहाँ से हल हो रहा है। सबसे अधिक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या है 20,000। कितना है भैया? 20,000। और सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या यह है 10,000। देखिए यहाँ से देखेंगे आप पुनः, यह सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या है 10,000, सबसे अधिक आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या है 20,000। तो यहाँ प्रश्न है कि सर्वाधिक आयु वर्ग के लोगों की
की संख्या सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या से कितनी कम या अधिक है? तो सर्वाधिक वाले ना, यह कम है कि अधिक है? तो यह अधिक है 20,000, यह है कम 10,000। तो यहाँ पे अधिक आएगा। क्या आएगा? अधिक के लिए अधिक जनसंख्या बराबर 20,000 माइनस 10,000। ये हो जाएगा कितना? 10,000 जनसंख्या। 10,000, या तो आपका ऑप्शन ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ठीक है, यह हो गया दूसरा आपका प्रश्न का हल। तीसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत हैं? 30 से 40 के बीच में कहा है, 30 से 40 के बीच में। तो 30 से 40 के बीच में यह है आयु वर्ग। इसमें कितने व्यक्ति हैं? 20,000। कितने व्यक्ति हैं? 20,000 हैं। अब पूछा है कितने प्रतिशत हैं। यह 20,000 जो हैं कितने, कुल कितने प्रतिशत हैं? 20,000। तो यह 20 गुणे 100 बटे कुल जनसंख्या कितनी हम पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पे है कितना है? 120,000। तो 1000 में यह भी था ना। 20 एक्का 20, 20 छक्का 120। अब 6 से में भाग करेंगे, 6 एक्का 6 और 6 छंग 36, बचा शेष 4 और बटे 6। यहाँ कटेगा 2 3, आ गया 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। यह हो गया तीसरे का जवाब। यहाँ फिर से देख लेंगे आप, प्रश्न क्या था? आयु वर्ग 30 से 40 के व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत हैं? 30 से 40 आयु वर्ग के लोग, यहाँ है आपका आयत बना हुआ 20,000 हैं। यह कितने प्रतिशत है? जब इसकी तुलना आप करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, यह टोटल में से निकलेगा। टोटल आपके यहाँ पे यह जो आयत बना था सभी का जो जनसंख्या का योग हुआ है वह आया है 120,000। तो 120,000 से भाग करेंगे और गुणे 100, तो 20 गुणे 100 बटे 120। तो आ गया आपका यह 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। अब अगला सवाल आपका है चौथा सवाल। इसको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ है 0 से 30 वर्ष तक के व्यक्ति कुल जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करता है? कहाँ से भैया? 0 से 30 वर्ष। 0 से 30 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 0 से 30 वर्ष। 0 से 30 वर्ष के लोग कितने हैं? लोगों की जनसंख्या यहाँ से आप देखेंगे 0 से 30 के बीच में, तो यहाँ 10,000, 15,000 और 25,000 है। 10, 15 और 25, यह टोटल हो गया आपका 50,000। 50,000 जनसंख्या है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 30 वर्ष के लोगों की। यह हो गया 50,000 ना। अब कहा है कौन सा भाग है जनसंख्या का, कौन सा भाग व्यक्त करता है? तो जनसंख्या का कौन सा भाग? जनसंख्या का कौन सा भाग व्यक्त करता है? व्यक्त करता है। तो यह 50,000 पूछ रहा है, यह कौन सा जनसंख्या का ना। तो 50 बटे पूरी जनसंख्या कितनी थी? 120। टोटल है 50। क्या है? 0 से लेके 30 वर्ष के लोग कितने हैं? 50,000। और पूरी जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कस्बे की 120,000 ना। तो इससे भाग कर देंगे तो भाग आ जाएगा। यह आपका कैंसिल हो गया। 5 बटे 12वां भाग इतना आ गया। 5 बटे 12 भाग। और फिर आपका अगला सवाल। अगला आपका प्रश्न है आबादी का 1/6वां भाग कौन सा आयु वर्ग के लोग हैं? 1/6वां भाग कौन से आयु वर्ग के लोग हैं? यहां देखिए भाग पूछा था चौथे प्रश्न में। भाग पूछा था कहां से? 0 से लेकर 30 वर्ष के वर्ग के लोगों का ना। अब यहां दे दिया है पहले से आबादी का 1/6वां भाग कौन सा आयु वर्ग
आयु वर्ग के लोगों को व्यक्त करता है। लोगों को व्यक्त करता है। तो यहां देखिए 1/6वां भाग, 1/6वां भाग जब यह कहा है तो 1/6 गुणे कुल जनसंख्या कितनी है? 120,000। तो यहां से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 आ गया 20,000 आ गया। देखिए जो भाग दिया था इसमें आप गुणा कर देंगे 120,000 से, कुल जनसंख्या से, कस्बे की कुल जनसंख्या से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 1000 में जनसंख्या। तो यहाँ आ गया 20,000 जनसंख्या। यह किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है? किस आयु वर्ग को? तो यहाँ से देखिए 20,000, यहाँ आएंगे आप आज चित्र में तो 20,000 देखिए यहाँ है और यहाँ दो जगह है। तो आपका जवाब होगा 30 से 40। एक तो आपका जवाब हो गया 30 से 40 वर्ष आयु के लोग। दूसरा इसमें जवाब आपका हो गया, इसमें दो जवाब आ रहे हैं। दूसरा है 70 से 80 वर्ष आयु के लोग। ठीक है। अब ऑप्शन में विकल्प में एक ही देगा, विकल्प में आपका एक ही ऑप्शन होगा और शायद यही है, यह ऑप्शन यह दिया नहीं है तो आपका यह सही होगा, विकल्प में यह दिया है। ठीक है। आपके आयत चित्र से संबंधित ये पांचों प्रश्न हल हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसका अगर वीडियो देखेंगे तो और बढ़िया समझ आ जाएगा। वीडियो देखने का प्रयास करेंगे।